सोचा है क्यों कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ मैजिकली अट्रैक्ट होता है, जैसे यूनिवर्स उनकी साइड हो। और कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत करें, सब कुछ उनके हाथ से फिसल जाता है। क्या वो सिर्फ लक है या कोई अनसीन मैकेनिज्म जो हर सेकंड हर थॉट के साथ काम कर रहा है तुम्हारे अंदर ही? सच ये है कि तुम्हारा माइंड सिर्फ सोचता नहीं, वो क्रिएट करता है। हर बार जब तुम एक थॉट सोचते हो, तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है। वो स्पार्क एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जंप करती है और उस मोमेंट में एक माइक्रोस्कोपिक पाथ बन जाता है। वो थॉट बार बार रिपीट होता है, वो पाथ एक हाईवे बन जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस उस हाईवे पर हर दिन ट्रेवल करता है। वही एनर्जी यूनिवर्स तक सिग्नल के फॉर्म में जाती है। अब सोचो, अगर तुम्हारे माइंड के ये न्यूरल हाईवे सिर्फ फियर, डाउट और नेगेटिविटी के थॉट से बन रहे हों, तो यूनिवर्स क्या रिसीव करेगा? बिल्कुल वही फ्रीक्वेंसी। और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल सीक्रेट है। ये कोई अलग मैजिक नहीं है, तुम्हारे ब्रेन के अंदर चल रही इलेक्ट्रिकल वायरिंग का स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन है। आज हम एक ऐसी जर्नी में जा रहे हैं जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलते हैं, जहां न्यूरॉन्स और मैनिफेस्टेशन एक ही कहानी के दो चैप्टर हैं। एंड तक जरूर सुनो, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा कैसे तुम्हारा ब्रेन लिटरली तुम्हारी रियलिटी लिखता है, और सबसे बड़ा सीक्रेट, कैसे तुम अपनी वायरिंग को बदल कर अपनी डेस्टिनी रिप्रोग्राम कर सकते हो। लेट्स बिगिन द न्यूरल पाथवेज एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कनेक्शन, हिडन लिंक बिटवीन ब्रेन एंड रियलिटी। सोच कर देखो, हर दिन तुम्हारे दिमाग में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है उनमें से 95% थॉट्स रिपीट होते हैं। मतलब हम हर दिन ऑलमोस्ट वही सोच रहे हैं जो कल सोचा था। उसी के बेस पर हम अपनी रियलिटी दोबारा क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन वो अपनी कोडिंग खुद नहीं लिखता, वो कोडिंग लिखता है तुम्हारा फोकस। थॉट पर तुम एनर्जी देते हो, वो एक सिग्नल बन जाता है और तुम्हारा ब्रेन उस थॉट को रियल बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। बार जब तुम एक सोच सोचते हो, एक न्यूरॉन फायर करता है। वो न्यूरॉन एक छोटी सी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, और जब तुम वही थॉट बार बार सोचते हो, वो करंट एक नई न्यूरल पाथवे बनाना शुरू कर देता है। बिल्कुल जैसे जंगल में एक नया रास्ता बनाते हैं। पहली बार चलना मुश्किल होता है, पत्ते, कांटे और रुकावट होती है, लेकिन अगर तुम रोज वही रास्ते पे चलते रहो तो धीरे धीरे वो एक क्लियर रोड बन जाता है। यही प्रोसेस तुम्हारे ब्रेन के अंदर होता है। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे रोड बना रहे होते हैं और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी रोड पर हर दिन ट्रेवल करता है बिना तुम्हें बताए। इसलिए अगर तुम नेगेटिव सोचने की आदत में हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस वही रूट पे चलेगा। फियर, डाउट, कंपैरिजन, गिल्ट, वो तुम्हें वापस वही एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करके देता है, क्योंकि उसके लिए ये सब फैमिलियर है, वही होम है। अब अगर तुम ये जानना चाहते हो पर ये ब्रेन के अंदर के मैकेनिज्म यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होते हैं, बहुत ही सिंपल है। तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारी वाइब्रेशन अलग नहीं है। थॉट्स के साथ एक इमोशन अटैच होता है और हर एक इमोशन एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। जब तुम रिपीटेडली एक टाइप का इमोशन फील करते हो तो तुम्हारा एंट्रिक्स एनर्जेटिक फील्ड उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम हमेशा वरी करते हो क्या होगा, पैसा कब आएगा, लोग क्या सोचेंगे, तो तुम्हारा ब्रेन के अंदर एक वरी हाईवे बन गया है। तुम्हारी बॉडी उसके हार्मोन्स कॉर्टिसोल, एंडरलाइन रिलीज करती है और वो केमिकल तुम्हारी एनर्जी फील्ड को लो वाइब्रेशन में सेट कर देता है। फिर यूनिवर्स के पास वही सिग्नल जाता है, वही फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट, और वो कहता है ओके, मोर ऑफ दैट। लेकिन अगर तुम ग्रेटिट्यूड, लव और पीस के थॉट्स कल्टीवेट करते हो तो ब्रेन नई न्यूरॉन्स एक्टिवेट करता है। डोपामिन, सेरोटिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं और वो तुम्हारा पूरा सिस्टम एक हायर फ्रीक्वेंसी पे अलाइन कर देते हैं। अब यूनिवर्स के पास एक नया सिग्नल जाता है, हाई वाइब्रेशन डिटेक्ट, और वो कहता है ओके, मोर ब्लेसिंग इनकमिंग। ऑफ अट्रैक्शन कोई अलग जगह से आने वाला मैजिक नहीं है, ये सब तुम्हारे अंदर ही स्टार्ट होता है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर बन रहा न्यूरल हाईवे ही तुम्हारी एनर्जेटिक हाईवेज में है। ऐसा सोचने की आदत बनाते हो, वैसे ही यूनिवर्स तुम्हें रिस्पॉन्ड करता है। इट्स नॉट थिंक पॉजिटिव, इट विल हैपन। It's not think consciously, write it deeply and your body will broadcast it automatically। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि तुम्हारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब वो बदल सकता है। तुम्हारे न्यूरॉन्स हर दिन नए कनेक्शन बना सकते हैं। कोई भी पुरानी सोच, मैं अनलकी हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा, ये सब टेम्परेरी वायरिंग है।
तुम चाहो तो नई वायरिंग बना सकते हो और वही मोमेंट होता है जब तुम अपनी रियलिटी रीराइट करते हो। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे ये न्यूरल पाथवे साइंटिफिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ इंटरेक्ट करते हैं अगर तुम अपनी थॉट्स एनर्जी को कॉन्शियसली रिप्रोग्राम कर सकते हो। अब तक हमने समझा कि तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारे ब्रेन के अंदर नए रोड बनाते हैं, पर अब बात करते हैं साइंस के पर्सपेक्टिव से ये सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तुम्हारा ब्रेन ही हर सेकंड में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक सिम्फनी को प्ले करता है। ये छोटी छोटी नर्व सेल्स एक दूसरे से सिग्नल्स भेजती हैं और जब दो न्यूरॉन्स एक साथ रैपिडली एक्टिवेट होते हैं तो उनके बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हेबियन लर्निंग और न्यूरोसाइंस का एक गोल्डन रूल है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब अगर तुम एक ही थॉट बार बार सोच रहे हो आई एम अनलकी, मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलती, तो वो न्यूरॉन्स बार बार फायर कर रहा है और उनका कनेक्शन एक सुपर हाईवे बन गया है। तुम्हारा ब्रेन अब ऑटोमेटिकली वही सोच रिपीट करेगा चाहे तुम कॉन्शियसली कुछ और चाहो। यही वजह है कि जब कोई बंदा अपनी लाइफ में स्टक फील करता है तो वो कहता है मैं चाहता हूँ चेंज पर कर नहीं पा रहा, बिकॉज उसका सबकॉन्शियस न्यूरल वायरिंग ऑलरेडी एक और डायरेक्शन में लॉक्ड है। लेकिन अगर तुम न्यू थॉट्स पैटर्न रिपीट करते हो आई एम पावरफुल, मैं कैपेबल हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, तो नए न्यूरॉन्स फायर करते हैं और जैसे जैसे तुम रिपीटिशन करते हो पुराने न्यूरल पाथवेज वीक होते जाते हैं और नए सर्किट स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। साइंस इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुम्हारा ब्रेन रॉक नहीं है, वो क्ले है और हर बार जब तुम एक कॉन्शियस चॉइस करते हो तुम अपना इनर राइटिंग डिजाइन बदल रहे हो। इमोशंस आर द ग्लू ऑफ मेमोरी। अब एक और फैसिनेटिंग ट्रुथ को समझो, तुम्हारा ब्रेन थॉट्स को सिर्फ लॉजिक के बेस पे स्टोर नहीं करता, वो स्टोर करता है इमोशन के बेस पे। इमोशन इक्वल्स है एनर्जी इन मोशन। हर थॉट के साथ एक इमोशन अटैच होता है, जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी और वायरिंग। एग्जाम्पल के लिए जब तुम्हें कभी लाइफ में रिजेक्शन मिले या हार्ट ब्रेक हुआ हो तो तुमने सिर्फ सोचा होगा और फील भी किया होगा और वो इंटेंस इमोशन तुम्हारे ब्रेन में एक परमानेंट सर्किट बन गया होगा। इसलिए इवन ईयर्स लेटर एक छोटी सी ट्रिगर से ही वो मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। अब उसको फ्लिप कैसे कर सकते हैं? अगर तुम कॉन्शियसली ग्रेटिट्यूड, जॉय और सक्सेस के इमोशन से थॉट को अटैच करते हो तो तुम अपने ब्रेन को न्यू इमोशंस के साथ ट्रेन कर रहे हो। वो इमोशंस एक सिग्नल बनकर यूनिवर्स तक जाता है, बिकॉज इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ही यूनिवर्स में कम्युनिकेट करता है। जब तुम मैनिफेस्टेशन करते हो बिना फील किए तो वो सिर्फ एक ड्राई थॉट है, लेकिन जब तुम उसे इमोशन से चार्ज करते हो वो एक वाइब्रेशनल कमांड बन जाता है। योर ब्रेन इज अ केमिकल फैक्ट्री। साइंस ये भी कहता है तुम्हारा ब्रेन एक केमिकल फैक्ट्री है। हर थॉट एक केमिकल रेसिपी बनाता है। पॉजिटिव थॉट जो कि डोपामिन, सेरोटीन, ऑक्सीटोसिन बनाता है, जिससे हाई वाइब्रेशन इंक्रीज होती है। नेगेटिव थॉट कॉर्टिसोल एंडरलाइन बनाता है, जिससे पर्सन लो वाइब्रेशन पे चला जाता है। जब तुम ग्रेटिट्यूड फील करते हो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, तुम्हारी बॉडी लाइट लगती है, हार्ट ओपन फील करता है। वो एक एनर्जेटिक सिग्नल है जो यूनिवर्स तक ब्रॉडकास्ट होता है। इसलिए जब कोई बंदा जेन्युइनली खुश होता है बिना किसी रीजन के, उसके आसपास के लोग भी अपलिफ्ट फील करते हैं, क्योंकि वो पर्सन लिटरली फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा होता है। अब समझो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल एसेंस। तुम्हारा आउटर वर्ल्ड सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है तुम्हारे इनर केमिकल्स और सर्किट्स का। जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक मेंटल एक्टिविटी है, लेकिन रियलिटी में वो एक बायोलॉजिकल सिग्नल है जो हर सेकंड यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। विजुअलाइजेशन न्यूरल सिमुलेशन एक और पावरफुल साइंटिफिक फैक्ट। जब तुम किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हो तुम्हारा ब्रेन रियल और इमेजिन में फर्क नहीं कर पाता। फंक्शनल एमआरआई स्टडीज दिखाते हैं जब एक एथलीट एक्चुअल रेस में रन करता है और जब वो सिर्फ अपने माइंड में विजुअलाइज करता है
दोनों सिचुएशंस में सेम ब्रेन एरियाज एक्टिवेट होते हैं। मतलब जब तुम विजुअलाइज करते हो तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि वो ऑलरेडी हो रहा है और वो इस सिचुएशन के लिए न्यूरॉन्स और हार्मोन्स एक्टिवेट कर देता है एज इफ इट इज रियल। ये विजुअलाइजेशन की पावर है। तुम्हारा ब्रेन एक रिहर्सल करता है तुम्हारे डिजायर रियलिटी का, और जब वो रिपीटेडली करता है वो तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रिपेयर कर देता है कि ये नॉर्मल है। और जब कोई चीज सबकॉन्शियस के लिए नॉर्मल लगने लगती है तो वो उसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है एफर्टलेसली। दैट्स द रियल साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन, न्यूरल सिमुलेशन, एनर्जेटिक ब्रॉडकास्ट। द ब्रेन, बॉडी एंड यूनिवर्स वर्क एज वन। देखो तुम्हारा ब्रेन एक ट्रांसमीटर है, तुम्हारी बॉडी एक एंटीना है और यूनिवर्स एक मिरर। तुम जो सिग्नल भेजते हो वो तुम्हें वही वापस दिखाता है। सो अगर तुम कॉन्शियसली ग्रेटिट्यूड, पीस और फेथ के सिग्नल भेजते हो तो तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, तुम्हारी बॉडी नई केमिकल्स रिलीज करती है और यूनिवर्स नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब एक्टिवेट होता है जब तुम्हारा न्यूरल सिस्टम और एनर्जेटिक फील्ड एक फ्रीक्वेंसी में सिंक होता है। दैट्स नॉट जस्ट बिलीफ, दैट्स प्योर न्यूरोसाइंस मीटिंग क्वांटम लॉ। सो अब हम समझ चुके हैं कि थॉट्स और इमोशन के रिपीटेशन से तुम्हारा ब्रेन लिटरली रिवायर होता है और वो रिवायरिंग ही तुम्हारी वाइब्रेशन सिग्नेचर बनाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम और डीप जाएंगे कैसे ये वायरिंग ही तुम्हारे सबकॉन्शियस पैटर्न बन जाते हैं और तुम उसे कॉन्शियसली रीराइट करते हो स्टेप बाय स्टेप। रेडी टू अनलॉक द रियल मैकेनिज्म ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो चलते हैं पार्ट 3। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एन मैजिक, इट्स अ वायरिंग। और पार्ट 2 में देखा थॉट्स न्यूरल हाईवेज बनाते हैं, इमोशंस उनका फ्यूल है और तुम्हारा ब्रेन एक ब्रॉडकास्टर है। अब असली क्वेश्चन ये है कि क्यों कोई आदत बार बार रिपीट होती रहती है चाहे हम कितना भी चेंज चाहें, और कैसे हम इस लूप को तोड़कर नई वायरिंग बना सकते हैं। सच ये है कि हमारा सबकॉन्शियस हमारी लाइफ चलाता है 95% टाइम। कॉन्शियस तुम हो जो सोचता है, प्लान करता है। सबकॉन्शियस वो ऑटो पायलट है जो तुम्हें वही करवाता है जो उसने पहले से सीखा हुआ है, और ऑटो पायलट तब तक वही रूट लेता रहेगा जब तक उसे न्यू रूट का सिग्नल नहीं मिलता। ऐसे सबकॉन्शियस ओल्ड पैटर्न रिपीट करता है। एनर्जी एफिशिएंसी, ब्रेन एनर्जी बचाता है। पुराने रास्ते, हैबिट चीप हैं, वो रिपीट होते हैं बिकॉज इट्स इजी। इमोशनल मेमोरी, जो एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन से जुड़े होते हैं वो डीप रूटेड हो जाते हैं। फियर्स, शेम, रिजेक्शन या सेफ्टी पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। कंफर्मेशन लूप, सबकॉन्शियस ऐसे एविडेंस ढूंढता है जो पुराने बिलीफ को कंफर्म करें और जब मिलते हैं तो वही रियलिटी फिर से बनती है। एनवायरमेंट एंड क्यूज, लोग, जगह, टाइम ऑफ डे, नोटिफिकेशन, ये सब ट्रिगर है जो ओल्ड न्यूरल पाथवेज इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुमने चाइल्डहुड में सुना होगा मनी इज स्कैरी, वो साउंड बाइट इमोशनल वेट के साथ न्यूरल पाथवेज बना देती है। अडल्ट लाइफ में जब भी पैसा आता है सबकॉन्शियस माइक्रो फियर्स ट्रिगर करता है और तुम अनकॉन्शियसली चॉइस करते हो, अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर देते हो। ये अट्रैक्शन नहीं, ये ऑटो पायलट है। इसे ब्रेक करें प्रैक्टिकल न्यूरो रिवायरिंग टूल किट। ये सेक्शन तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताएगा एग्जैक्टली क्या करना है। फर्स्ट, अवेयरनेस एंड नेमिंग। जब भी कोई ऑटोमेटिक थॉट आए रुक जाओ, उस थॉट को सॉफ्टली नेम करो। लाइक फियर आ रहा है तो नेमिंग रिड्यूस इंटेंसिटी। सेकंड है पैटर्न इंटरप्ट करना। डू समथिंग एनी इमीडिएट और फिजिकल, लाइक डीप ब्रीथ करना, स्ट्रेच करना, चेंज पोस्चर्स, कोई सॉन्ग चला लेना। फिजिकल इंटरप्ट न्यूरल फायरिंग को डिस्टर्ब करता है, न्यू चॉइसेस को स्पेस बनाता है। थर्ड है कॉग्निटिव रिफ्रेम। ओल्ड थॉट्स को पोलाइटली रिप्लेस करो विद अ न्यू कंस्ट्रक्टिव थॉट, नॉट फेक बिलीवेबल। मैं रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ मनी इज स्कैरी, रिपीट विथ फीलिंग। नेक्स्ट है इमोशनल चार्ज, द ग्लू। थॉट्स बिना फीलिंग के वीक रहते हैं। जब भी कोई न्यू थॉट्स बोलते हो अपने बॉडी में उसका स्मॉल वर्जन फील करो। चेस्ट वार्म होना, शोल्डर्स रिलैक्स हो जाना। इमोशंस ग्लू फॉर न्यू वायरिंग। इमोशन फील करना इसलिए मस्ट है क्योंकि वो एक ग्लू की तरह वर्क करते हैं जो कि न्यू वायरिंग क्रिएट करता है फास्टली। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन प्लस माइक्रो बिहेवियर्स, न्यूरल को रिहर्सल देना। डू 5 मिनट विविड विजुअलाइजेशन डेली, सेंसरी डिटेल, साउंड्स, ग्रेटिट्यूड। फिर इस विजुअलाइजेशन को अलाइन माइक्रो एक्शन लो। फर्स्ट स्मॉल स्टेप आज, कॉल, ईमेल, राइट आइडिया। विजुअलाइजेशन प्राइम न्यूरॉन्स,
एक्शन स्ट्रेंथन्स साइन पासेस। नेक्स्ट है हैबिट स्टैकिंग एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। नई वायरिंग को सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इसलिए न्यू प्रैक्टिसेस स्टार्ट करो, लाइक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ कुछ नया करना। मॉर्निंग टी के साथ 2 मिनट का ग्रेटिट्यूड कर लेना, ब्रशिंग टीथ के साथ 1 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन कर लेना। सो इस तरह से रिमूव क्यूज दैट ट्रिगर्स ओल्ड पैटर्न एंड म्यूट नेगेटिव फीड, रीडिजाइन वर्क स्पेस। नेक्स्ट है स्लीप एंड नाइट रीप्रोग्रामिंग। बिफोर स्लीप प्ले अ शॉर्ट अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। सबकॉन्शियस ज्यादा रिसेप्टिव होता है और सबलिमिनल भी सुन सकते हो। ये प्रैक्टिस 21 to 90 डेज तक विंडो में बहुत पावरफुल। इफ यू वांना नो इन डिटेल अबाउट सबलिमिनल्स देन डू चेक इन डिस्क्रिप्शन। सबलिमिनल्स कैसे आपके माइंड को विदाउट एनी टेकिंग एनी एक्शंस लिए हुए कैसे रिवायर करता है फॉर पॉजिटिविटी, दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू कैन स्टार्ट for reprogramming your subconscious mind. Next है small wins and dopamine loop. Celebrate micro progress. हर छोटी विक्ट्री से याद रखो ये कोई क्विक मैजिक नहीं है, ये इनर इंजीनियरिंग है। तुम अपने ब्रेन के प्रोग्रामर हो। जब तुम कंसिस्टेंटली नए न्यूरॉन सिग्नल्स भेजना शुरू करोगे तो सबकॉन्शियस को नए इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और यूनिवर्स ऑटोमेटिकली मिरर बनाता है। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, द मिसिंग पीस। अब तक हमने समझा कैसे थॉट्स न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, कैसे सबकॉन्शियस ऑटो पायलट लाइफ चलाता है और कैसे तुम्हारा ब्रेन एक अट्रैक्टर बन जाता है जब तुम उसे रिवायर करते हो। एक मिसिंग लाइन अभी भी बची हुई है जिसे साइंस हार्ट ब्रेन कोहेरेंस कहती है। यही वो ब्रिज है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को विशफुल थिंकिंग से रियल मैनिफेस्टेशन बनाता है। हार्ट ब्रेन कनेक्शन, द एंशिएंट सीक्रेट बैक्ड बाय साइंस। तुम्हारा हार्ट सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन नहीं, हार्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हाउस है जो ब्रेन से 5000x ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड 3 to 6 फीट तक एनवायरनमेंट में रेडिएट होता है। मतलब तुम्हारा हार्ट लिटरली एक ब्रॉडकास्टिंग एंटीना है। जो तुम फील करते हो वो तुम्हारा वाइब्रेशन बन जाता है और वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में सिग्नल भेजता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है। जब तुम्हारा हार्ट और ब्रेन कोहेरेंट होता है तो यानी दोनों एक रिदम में बीट करते हैं तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम, इमोशंस और थॉट्स एक ही फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। इस स्टेट में इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाता है, मैनिफेस्टेशन स्पीड बढ़ जाती है और तुम्हारी एनर्जी फील्ड मैग्नेटिकली अलाइन हो जाते हैं। व्हाट इज कोहेरेंस? नॉर्मली जब हम एंशियस, स्ट्रेस्ड या डाउटफुल होते हैं हमारा हार्ट रेट इरेगुलर होता है और ब्रेन चाउटिक सिग्नल्स भेजता है, ये इनकोहेरेंस कहलाता है। पर जब हम ग्रेटिट्यूड, लव, पीस या एप्रिसिएशन में होते हैं हार्ट के बीट स्मूथ हो जाते हैं और ब्रेन के वेव सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ये होते हैं हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। सोच के देखो, तुम अफर्मेशन बोल रहे हो पर अंदर से डाउट है, इनकोहेरेंस। तुम विजुअलाइज कर रहे हो पर बॉडी में एंजाइटी हो रही है, इनकोहेरेंस। तुम चाहते हो अबंडेंस पर फील कर रहे हो स्केर्सिटी, इनकोहेरेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करता है जब थॉट और इमोशंस एक ही फ्रीक्वेंसी पे बोलते हैं। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस प्रैक्टिस, लेट्स मेक इट प्रैक्टिकल। तुम हर दिन से 5 मिनट में अपने हार्ट और ब्रेन को अलाइन कर सकते हो। ये प्रैक्टिस सिंपल है लेकिन अनबिलीवेबली पावरफुल है। फर्स्ट स्टेप है हार्ट फोकस्ड ब्रीदिंग। आईज को बंद करो, अपनी अवेयरनेस हार्ट के एरिया में ले जाओ, चेस्ट के बीच में। अब स्लो डीप ब्रीथ लो, 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड एक्सहेल। फील एज इफ यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर हार्ट। सेकंड स्टेप है एक्टिवेट एंड रीजनरेटिव इमोशंस। अब दिल में एक इमोशन जगाओ, ग्रेटिट्यूड, लव और कंपैशन का या एप्रिसिएशन का। किसी इंसान, जगह या मोमेंट को याद करो जो तुम्हें जेन्युइनली अच्छा फील कराती है। उस फीलिंग को एम्पलीफाई करो। ये इमोशन हार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड को स्मूथ और कोहेरेंट बनाता है। थर्ड स्टेप है माइंड हार्ट सिंक। अब एक पॉजिटिव इंटेंशन लो, जैसे मैं अलाइन हूँ अबंडेंस के फ्लो के साथ। उस इंटेंशन को फील करो, बस सोचो नहीं। सोच और फीलिंग को एक साथ मर्ज होने दो। नेक्स्ट स्टेप है ब्रॉडकास्ट मोड। अब इमेजिन करो तुम्हारा हार्ट गोल्डन लाइट से भर गया है और वो लाइट 360 डिग्री में तुम्हारे आसपास रेडिएट कर रहा है। जितना ज्यादा तुम फील करते हो उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है। ये सिग्नल ही अट्रैक्शन फील्ड है। बाय दिस वर्क हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इमोशन ड्राइवन। जब ग्रेटिट्यूड में होते हो तो फ्रीक्वेंसी कोहेरेंट होने लगती है। नेक्स्ट ब्रेन वेव्स थॉट ड्राइवन। जब काम स्टेट में होते हो तो ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाता है।
कोहेरेंस क्वांटम सिग्नल अलाइनमेंट को लेके आता है। दोनों एक ही पैटर्न में वाइब्रेट करते हैं, यूनिवर्स में क्लियर सिग्नल भेजते हैं। इसलिए जब कोई डीपली ग्रेटफुल पर्सन विश करता है वो रियलिटी में शिफ्ट करता है, क्योंकि उसका सिग्नल प्योर है, स्टैटिक नहीं। और जब कोई फियरफुल पर्सन विश करता है वो मिक्स सिग्नल भेजता है और रिजल्ट भी मिक्स मिलते हैं। क्विक टिप फॉर डेली लाइफ। हर बार जब तुम नेगेटिव या एंशियस फील करो, रुक जाओ, 1 मिनट के लिए हार्ड ब्रीदिंग करो, ग्रेटिट्यूड या लव फील करो, बस 60 सेकंड के लिए। छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हारी एंटायर फ्रीक्वेंसी को रीसेट कर देगी। जितनी बार तुम कोहेरेंस में जियोगे उतनी बार तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिवायर होगा, और जब ये डेली हैबिट बन गई तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एफर्टलेस हो जाता है। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस कोई फैंसी स्पिरिचुअल टर्म नहीं है, ये तुम्हारा नेचुरल डिफॉल्ट स्टेट है, बस हम इसे भूल गए हैं। जब तुम अपने हार्ट और ब्रेन को एक सुर में लेके आते हो तो तुम सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करते, तुम रेजोनेट करते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस फॉर एफर्टलेस अट्रैक्शन, जहां तुम सीखोगे एग्जैक्ट स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशन और साउंड फ्रीक्वेंसी टेक्निक्स जो कोहेरेंस के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रॉकेट स्पीड में लेके आ जाती है। हाउ टू रिवायर योर ब्रेन फॉर अट्रैक्शन। अब तक हमने समझा कैसे थॉट्स और फीलिंग्स मिलकर तुम्हारी एनर्जी सिग्नल बनाते हैं, कैसे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अलाइन होती। अब क्वेश्चन ये है कैसे हम अपने ब्रेन को कॉन्शियसली रिवायर करते हैं ताकि अट्रैक्शन एफर्टलेस बन जाए। कि जब तक तुम्हारा ब्रेन पुराने प्रोग्राम्स पे चल रहा है, चाहे तुम कितने भी अफर्मेशन बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट हाफ पावर पे ही चलता है। चलो अब साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर देखते हैं कैसे तुम्हारा ब्रेन मैनिफेस्टेशन मशीन बन सकता है। फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड न्यूरोप्लास्टिसिटी, योर ब्रेन इज ऑलवेज लिसनिंग। साइंस कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड शेप चेंज कर रहा है। हर न्यू थॉट, इमोशन या रिपीटेशन एक नई न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं। ओल्ड कनेक्शन वीकन होने लगते हैं और उन्हें उसे न्यू किया जाता है। मतलब अगर तुम बार बार एक ही नेगेटिव बिलीफ सोचते हो, जैसे मैं अनलकी हूँ, तो ब्रेन उसके लिए एक्सप्रेस हाईवे बना देता है। पर अगर तुम कॉन्शियसली नए बिलीफ्स रिपीट करते हो, तो मैं अलाइन हूँ अबंडेंस के साथ, और उसे फील भी करते हो, तो ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बिल्ड करता है। ये होती है रिवायरिंग। तुम्हारा ब्रेन एक बिलीफ बिल्डिंग मस्कल है, जितना तुम उसे ट्रेन करते हो उतने ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनते जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है द 3R फॉर्मूला फॉर रिवायरिंग, रिकॉग्नाइज, रिप्लेस, रीइंफोर्स। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज द ओल्ड पैटर्न। ऑब्जर्व करना सीखो बिना जज किए। जब तुम्हारा माइंड नेगेटिव या फियरफुल सोच चालू करे, बस नोटिस करो, ओ ये मेरा ओल्ड न्यूरल लूप बोल रहा है। अवेयरनेस ही पहला कट। नेक्स्ट है रिप्लेस विद एम्पावरिंग थॉट। इमीडिएटली न्यू थॉट को इंजेक्ट करो, जैसे मैं लकी हूँ, मैं अलाइन हूँ, मैं वेट नहीं कर रहा, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ और यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। रिप्लेस करते वक्त इमोशन ऐड करो, बिना इमोशन की रिवायरिंग वीक होती है। नेक्स्ट है रीइंफोर्स विद रिपीटेशन। रिपीटेशन रीइंफोर्समेंट। न्यू थॉट को डेली बोलना, लिखना, फील करना वो न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन करता है। साइंस कहती है 21 to 66 डेज लगते हैं एक नई न्यूरल हैबिट को बनने में। सो रिपीटेशन इजंट बोरिंग, इट्स अ बायोलॉजिकल मैजिक। थर्ड स्टेप, कंबाइन ब्रेन प्लस बॉडी एंड प्लस इमोशन। सिर्फ थॉट रिपीट करना काफी नहीं होती, तुम्हारी बॉडी और नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम अबंडेंस अफर्मेशन बोलते हो तो शोल्डर्स ओपन रखो, स्माइल करो, डीप ब्रीथ लो। ये पोस्चर ब्रेन को सिग्नल देता है सेफ्टी का, अबंडेंस सेफ है। और तब सबकॉन्शियस रेडी होता है न्यू बिलीफ एक्सेप्ट करने के लिए। इमोशंस जो कि ग्लू की तरह वर्क करता है, बॉडी पोस्चर एंकर करता है, रिपीटेशन उसे कंस्ट्रक्ट करता है। ये तीनों मिलकर रिवायरिंग को परमानेंट बनाते हैं। फोर्थ स्टेप है डेली 5 मिनट रिवायर रिचुअल। ये 1 मिनट का रूटीन है जो तुम्हें 21 डेज में नोटिसेबल शिफ्ट देगा। ब्रेन रिवायरिंग के लिए साइंटिफिकली ट्यून होना है। मॉर्निंग में 2 मिनट के लिए आईज को बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, कोहेरेंस ब्रीदिंग करनी है। एक न्यू बिलीफ बोलो अलाउड विद इमोशन, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अलाइन अपॉर्चुनिटीज फील करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका। पूरे दिन जब भी कोई डाउट आए तो रुक जाओ, ओल्ड थॉट्स को नोटिस करो और उसे न्यू अफर्मेशन के साथ एक्सचेंज कर दो। बॉडी को इंस्टेंटली रिलैक्स करो। नाइट में जनरल लिखो, आज मैंने कौन सी पॉजिटिव सोच रिपीट की। ग्रेटिट्यूड करो 3 और मोर देन 3 जिसके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हो।
स्लीप में जाने से पहले एक विजुअलाइजेशन इमेजिन करो। तुम्हारा ब्रेन लाइट से ग्लो कर रहा है, ओल्ड पाथवेज डिसॉल्व हो रहे हैं, नए गुड लाइंस बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है यूज साउंड एंड विजुअलाइजेशन फॉर डीपर रिप्रोग्रामिंग। साइंस कहती है कि थीटा ब्रेन वेव स्टेट रीवायरिंग के लिए बेस्ट होती है। ये स्टेट तुम्हें स्लीप के पहले या डीप मेडिटेशन में मिलती है। सो जब तुम अफर्मेशन या सबलिमिनल सुनते हो, वो सबकॉन्शियस में डायरेक्टली प्रिंट होने लगते हैं, और जब उसमें बिना रेजिस्टेंस के फीलिंग ऐड हो तो सबकॉन्शियस इंस्टेंटली प्रोग्रामिंग करता है। विजुअलाइजेशन रिहर्सल होती है ब्रेन के लिए। हर बार जब तुम अपने गोल को विविडली देखते हो, ब्रेन सेम न्यूरल फायरिंग करता है जैसे वो रियल में हो रहा हो। सो योर ब्रेन डजंट वेट फॉर रियलिटी, इट स्टार्ट क्रिएटिंग इट। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिटी शिफ्ट, द अल्टीमेट रिवायर। सबसे बड़ा सीक्रेट, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वांटिंग पे नहीं, बीइंग पे काम करता है। मत सोचो मुझे अबंडेंस चाहिए, सोचो मैं अबंडेंस हूँ। आइडेंटिटी ही सबकॉन्शियस के लिए कमांड होती है। जब तुम्हारे थॉट, इमोशन और सेल्फ इमेज अलाइन हो जाए, तब मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाता है। तुम कुछ अट्रैक्ट नहीं करते, तुम वो बन जाते हो जिसे अट्रैक्ट करना चाहते हो। याद रखना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे पास्ट को प्रोग्राम और फॉलो कर रहा है। अब तुम प्रोग्रामर हो। जितना कॉन्शियसली तुम नए पैटर्न को लिखोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी रियलिटी कोड चेंज होने लगेंगे। रिवायर इज नॉट अ मैजिक, इट्स अ रिपीटेशन विद इमोशन एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे क्वांटम रियलिटी, हाउ थॉट्स टर्न इनटू थिंग्स, जहां हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के फाइनल ब्रिज तक जाएंगे और समझेंगे कैसे वाइब्रेशन से मैटर बनता है। रेडी टू गो डीपर इनटू क्वांटम क्रिएशन। यू आर द प्रोग्रामर। सोच के देखो, ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है और हम उस कंप्यूटर के प्रोग्रामर हैं। हर सोच एक कोड लाइन है, हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और हर बिलीफ एक ऑपरेटिंग सिस्टम। दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग अपना सिस्टम डिफॉल्ट मोड पे चला रहे हैं। चाइल्डहुड में इंस्टॉल हुए पुराने बिलीफ्स पे, मनी, स्ट्रगल, लव, पेन, सक्सेस, लक, और ये सब कोड्स अभी भी बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, चाहे तुम्हें पता भी हो या नहीं। सो इसको कैसे चेंज किया जाए? फर्स्ट, यू आर द प्रोग्रामर। सोच के देखो, ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है और हम उसके प्रोग्रामर। हर सोच एक कोड लाइन है, हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और हर बिलीफ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग अपने सिस्टम को डिफॉल्ट मोड में चला रहे हैं। चाइल्डहुड में इंस्टॉल हुए पुराने बिलीफ्स पे, मनी, स्ट्रगल, लव, पेन, सक्सेस, लक, और ये सब कोड्स अभी भी बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। सो फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड योर कोड, नॉट द कोड, यू आर द कोडर। तुम्हारा ब्रेन एक हार्डवेयर है, तुम्हारा सबकॉन्शियस एक सॉफ्टवेयर है, और तुम्हारे अवेयरनेस एक प्रोग्रामर है। मतलब तुम सिर्फ सोच नहीं रहे हो, तुम सोच क्रिएट कर रहे हो। जब तक तुम अपने थॉट से आइडेंटिटी करते हो, जब तक तुम एक कोड को स्लेव हो। लेकिन जैसे ही तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, तुम कोडर बन जाते हो। यही वो अवेकनिंग पॉइंट है जहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियलिटी में काम करना स्टार्ट कर देता है। सेकंड स्टेप, द मैट्रिक्स ऑफ माइंड। तुम्हारा माइंड एक क्वांटम फील्ड है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ट्रिलियन ऑफ सिग्नल्स। हर बार जब तुम एक सोच रिपीट करते हो, एक पैटर्न ऑफ एनर्जी स्ट्रॉन्गर होती जाती है। अगर तुम कॉन्टिन्यूसली फियर, डाउट या गिल्ट फीड कर रहे हो, तो तुम अपने ही सॉफ्टवेयर में वायरस इंस्टॉल कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ग्रेटिट्यूड, फेथ और क्लैरिटी फीड करते हो, तो सिस्टम रिबूट होता है और न्यू प्रोग्राम अबंडेंस मोड में एक्टिवेट हो जाता है। रिमेंबर, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां तुम्हारा फोकस जाता है, वहीं तुम्हारा फ्यूचर लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है द कोड ऑफ क्रिएशन, इनपुट आउटपुट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई विश सिस्टम नहीं है, ये एक इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म है। इनपुट इट मींस थॉट्स, इमोशन, फोकस। आउटपुट इट मींस एक्सपीरियंस, रियलिटी और सर्कमस्टेंसेस। सिंपल फॉर्मूला है, अगर तुम्हारा इनपुट इनकोहेरेंट है तो आउटपुट भी डिस्टॉर्टेड मिलेगा। बट जब तुम्हारा इनपुट क्लियर, कंसिस्टेंट और इमोशनली चार्ज्ड होता है, रियलिटी भी हाई डेफिनेशन बन जाती है। इट्स नॉट लक, इट्स लॉजिक, एनर्जेटिक लॉजिक। नेक्स्ट स्टेप है रीप्रोग्रामिंग कमांड लाइन। अगर तुम कोडर हो तो ये तुम्हारा डेली कमांड टर्मिनल है, जहां से तुम अपनी रियलिटी के कोड्स लिख सकते हो। फर्स्ट डिक्लेयर, सुबह उठते ही बोलो।
सेकंड, सिस्टम रिबूट। आई नाउ चूज अबंडेंस, क्लैरिटी एंड फ्लो। दिल से बोलो जैसे सिस्टम को कमांड दे रहे हो। नेक्स्ट है डीबग, थॉट ऑफ द डे। जब भी नेगेटिव पैटर्न आए बोलो एरर डिटेक्टेड, रिप्लेसिंग विद अपग्रेडेड बिलीफ। फिर अफर्म कर दो अपोजिट थॉट विद इमोशंस। नेक्स्ट है अपलोड, नाइट रूटीन। सोने से पहले हार्ट ब्रेन कोहेरेंस में जाओ। विजुअलाइजेशन चालू करो जैसे तुम्हारा ब्रेन गोल्डन लाइट से प्रोग्राम हो रहा हो, ओल्ड कोड डिसॉल्व हो रहे हो, नए कमांड इंस्टॉल हो रहे हो। रिपीट इन योर माइंड, आई एम द प्रोग्रामर, आई कमांड अबंडेंस, आई कोड लव, आई राइट डेस्टिनी। ये रिपीटिशन सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, न्यूरोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट स्टेप है द क्वांटम ट्रूथ। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वर ही रियलिटी बनाता है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ही क्रिएशन का मोमेंट है। तो जब तुम कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो अपनी लाइफ के थॉट्स और पैटर्न्स, तुम अपनी रियलिटी के आर्किटेक्ट बन जाते हो। तुम्हारी वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी है जो यूनिवर्स के मैट्रिक्स में कोड लिख रही है और यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है लाइन बाय लाइन। सो चूज योर लाइन केयरफुली, क्योंकि हर आई कांट एक बग है और हर आई कैन एक कमांड है। तुम लाइफ के प्लेयर नहीं, तुम लाइफ के प्रोग्रामर हो। जो कोड तुम लिखोगे वही रियलिटी बनेगा। तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारे कीबोर्ड्स हैं, तुम्हारा हार्ट ही तुम्हारा वाईफाई कनेक्शन है और तुम्हारी अवेयरनेस ही इंटरनेट ऑफ क्रिएशन है। अब डिसाइड करो तुम डिफॉल्ट कोड पे चलोगे या कॉन्शियसली अपना सिस्टम अपग्रेड करोगे। जब तुम्हें ये समझ आता है कि तुम कोड भी हो और कोडर भी, तब तुम अपने एग्जिस्टेंस के डिवाइन प्रोग्रामर बन जाते हो। अगला पार्ट इस जर्नी का फाइनल एक्टिवेशन है, बिकमिंग द मैग्नेट, लिविंग इन द फील्ड ऑफ अट्रैक्शन, जहां हम सीखेंगे कैसे 24/7 मैग्नेटिक स्टेट में लाइव करना है, जिससे मैनिफेस्टेशन नेचुरल बन जाए, बिना एफर्ट्स के, बिना वेट के। आर यू रेडी टू बिकम द मैग्नेट इटसेल्फ? और अब हम इस जर्नी के दरवाजे पर खड़े हैं। तुमने समझा कैसे ब्रेन अट्रैक्ट करता है, कैसे हार्ट उसे एम्पलीफाई करता है, कैसे सबकॉन्शियस उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है। पर अब समय है सबसे बड़ी क्वांटम ट्रूथ को समझने का। रियलिटी डजंट हैपन टू यू, रियलिटी हैपन्स थ्रू यू। द फाइनल अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वर क्रिएट्स द फील्ड। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वर के बिना कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट फिक्स नहीं होता। मतलब तुम्हारे ऑब्जर्व करते ही एनर्जी मैटर में शिफ्ट होती है। तो जब तुम एक थॉट, एक बिलीफ, एक इमोशन पे फोकस करते हो, तुम यूनिवर्स में एक वेव ऑफ कोलैप्स कर रहे हो और वो तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। यू आर नॉट इनसाइड द यूनिवर्स इज इनसाइड योर कॉन्शियसनेस। तुम्हारा कॉन्शियसनेस ही फील्ड है और फील्ड ही तुम्हारा मिरर है। जो तुम सोचते हो वो रिफ्लेक्ट होता है, जो तुम फील करते हो वो अट्रैक्ट होता है, जो तुम बिलीव करते हो वो एग्जिस्ट होने लगता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिज्म है। द डिवाइन मिरर, सोच लो अगर तुम अंदर से कह रहे हो मैं रेडी हूँ, मैं अलाइन हूँ, मैं वर्दी हूँ, तो यूनिवर्स भी वही कोड रिटर्न करता है। रेडी एनर्जी, अलाइन अपॉर्चुनिटीज, वर्दी एक्सपीरियंसेस। लेकिन अगर अंदर वाइब्रेशन है आई एम नॉट इनफ, मुझे डाउट है, तो फील्ड भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। यूनिवर्स तुमसे जज नहीं करता, बस मिरर करता है। तुम्हारे हर थॉट एक कमांड है, हर फीलिंग एक सिग्नल है और हर बिलीफ एक ब्लूप्रिंट है। इसलिए जितने पॉजिटिव बिलीफ्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट बनेगा। द अनफाइड फील्ड, हार्ट और ब्रेन और अवेयरनेस के लिए। हार्ट से इमोशन निकलता है, ब्रेन से थॉट्स निकलते हैं और अवेयरनेस दोनों को गाइड करती है। जब ये तीन एक सुर में आ जाते हैं तुम्हारा सिस्टम कोहेरेंट हो जाता है। और कोहेरेंस मैनिफेस्टेशन ये वही स्टेट है जहां तुम ट्राई नहीं करते, तुम अलाउ करते हो, जहां तुम चाहते नहीं तुम बन जाते हो। इसी मोमेंट में तुम और यूनिवर्स एक ही फील्ड में डिसॉल्व हो जाते हैं। द अवेकनिंग रियलाइजेशन, तुम सिर्फ बॉडी नहीं, तुम एक वॉकिंग, थिंकिंग, फीलिंग क्वांटम फील्ड हो। और जब तुम अवेयर होते हो अपनी एनर्जी के, तो तुम अपने क्रिएशन के सेंटर में आ जाते हो। द यूनिफाई फील्ड,
हार्ट और ब्रेन और अवेयरनेस का। हार्ट से इमोशन निकलते हैं, ब्रेन से थॉट्स निकलते हैं और अवेयरनेस दोनों को गाइड करती है। जब ये तीन एक सुर में आ जाते हैं तुम्हारा सिस्टम कोहेरेंट हो जाता है और कोहेरेंस मैनिफेस्टेशन बनता है। ये वही स्टेट है जहां तुम ट्राई नहीं करते, तुम अलाउ करते हो, जहां तुम चाहते नहीं तुम बन जाते हो। इसी मोमेंट में तुम और यूनिवर्स एक ही फील्ड में डिसॉल्व हो जाते हैं। द अवेकनिंग रियलाइजेशन, तुम सिर्फ बॉडी नहीं, तुम एक वॉकिंग, थिंकिंग, फीलिंग क्वांटम फील्ड हो। और जब तुम अवेयर होते हो अपनी एनर्जी के तो तुम अपने क्रिएशन के सेंटर में आ जाते हो। नो रेजिस्टेंस, नो सेपरेशन, बस अवेयरनेस, प्योर एंड स्टिलनेस, पावरफुल। दैट्स द क्वांटम ट्रूथ। यू आर नॉट चेजिंग योर रियलिटी, यू आर प्रोजेक्टिंग इट। तुम्हारा ब्रेन प्रोजेक्टर है, तुम्हारा हार्ट लेंस है और तुम्हारा कॉन्शियसनेस लाइट सोर्स है। और ये सब मिलके वो मूवी क्रिएट करते हैं जिसे हम लाइफ कहते हैं। तुम क्रिएटर हो, तुम फ्रीक्वेंसी हो, तुम ही वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हो जो खुद को अपने ही रिफ्लेक्शन में देख रही है। जब तुम आज अपने थॉट्स लिखो, अपनी फीलिंग्स में ग्रेटिट्यूड भरो और अपने हार्ट को कोहेरेंस में लेके आओ। और याद रखना, तुम यूनिवर्स से कुछ मांग नहीं रहे, तुम यूनिवर्स बन रहे हो। दिस इज द क्वांटम ट्रूथ।